हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली वीडियो में गद्य साहित्य की कुछ प्रमुख जो हमने रचनाएं पढ़ी थी, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य से और 5 नंबर के पद्य से। तो पिछली वीडियो में हम गद्य साहित्य के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रचनाएँ हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से आप 5 नंबर प्राप्त करेंगे ये हमने उसमें बताया था आपको। आज हम पढ़ेंगे पद्य भाग। ठीक, इससे महत्वपूर्ण जो रचनाएं वगैरह हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर के आते हैं, 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में आप इन नंबरों को कैसे आप लेंगे, तो सबसे पहले आपके जो भी सिलेबस में जो पाठ हैं उन पाठों के जो लेखक कवि हैं उनकी रचनाएं आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि 90% प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। बहुत कम चांस होते हैं कि प्रश्न बाहर से पूछा जाए, रचनाएं जो बाहर से पूछी जाए। तो आपको हम आज जो आपके लेखक हैं उनकी सभी की रचनाएं आपको बताएंगे जो भी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पद्य भाग में पहला पाठ है आपका पवन दूतिका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवन दूतिका, कई बार पाठ से ही प्रश्न पूछ देता है कि पवन दूतिका किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ रचनाएं बोले एक ही बात है, कृतियाँ रचनाएं एक ही बात है। अगर हम इनकी कृतियाँ देखते हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, और इनके नाटक है प्रगुम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। उपन्यास इनके देख लेते, कई बार पूछ देता है कि प्रेम कांता किसका उपन्यास है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का। प्रेम कांता ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कैकेयी का अनुपात या गीत, पाठ 2 है आपका मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का। कैकेयी के अनुपात मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, नहुस, द्वापर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। कई बार भारत भारती पूछ दिया जाता है कि भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। शकुंतला पूछ दी जाती है, शकुंतला किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत, यशोधरा, नहुष, द्वापर, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनको आप तैयार कर लीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पार्ट 3 है हमारा गीत श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद का। चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनकी पूछी जाती हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। इनके नाटक हैं प्रमुख चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी। ये नहीं पूछी जाती है ज़्यादा। अजातशत्रु पूछी जाती है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी, अजातशत्रु, ये 4 आप याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी और आपका अजातशत्रु। उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती किसकी रचना, किसके उपन्यास हैं, जयशंकर प्रसाद का। पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि तितली किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का। तितली किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का। तितली किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का। अगर हम कहानी की बात करें तो छाया, आकाशदीप, आंधी। छाया, आकाशदीप, आंधी। प्रश्न एक तरीके से और भी पूछा जाता है कि आपसे पूछ देगा कि आकाशदीप क्या है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है, तो आपका कहानी। इसी प्रकार से हमने लिखा है कि नाटक अलग लिखती है, उपन्यास, कहानी, निबंध, इन सबको अलग अलग लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इनकी प्रमुख कहानियाँ थी छाया, आकाशदीप, आंधी। निबंध इनका था काव्य और कला। काव्य और कला। पार्ट 4 देखते हैं हम। नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, ये सुमित्रा नंदन पंत के हैं। इनकी काव्य रचनाएं देख लेते हैं। वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, युगांतर, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद कई बार पूछा गया है। लोकायतन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक प्रश्न इन दोनों में से जरूर बनता है। फिर से एक बार, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, युगांतर, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये इनकी प्रमुख
रचनाएं हैं। अगर हम नाटक की बात करें तो ज्योत्सना रजत शिखर इनका नाटक है। उपन्यास हार, इनका उपन्यास था हार सुमित्रानंदन पंत का। कहानी 5 कहानियाँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ ज्वाइन हो जाएगा और आप इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इनकी 5 कहानियाँ, ठीक। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 है गीत महादेवी वर्मा का। निहार, नीरजा, दीपशिखा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निहार, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कहानियाँ। इसमें अतीत के चलचित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। दीपशिखा महादेवी वर्मा की। नीरजा महादेवी वर्मा की। निहार महादेवी वर्मा की। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। उसके बाद हम पार्ट 6 देखते हैं। पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका, रसवंती, ओंकार, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र इसको आप टिक कर लीजिएगा। रेणुका, रसवंती, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रसमृति, उर्वशी, नील कुसुम, सीपी और संघ, हारे को हरिनाम, संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनकी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। एक तो कुरुक्षेत्र हो गया, रसमृति हो गया, हारे को हरिनाम, ये इंपॉर्टेंट हैं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, आप इनको याद कर लीजिएगा। लास्ट लेसन है हमारा, मैंने आहूत बनकर और हिरोशिमा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ये पाठ है। इसमें देखिएगा इनकी प्रमुख कविताएं थी। हरी घास पर छड़भर, हरी घास पर छड़भर, हरी घास पर छड़भर, आंगन के पारदार, आंगन के पारदार किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। हरी घास पर छड़भर सच्चिदानंद अज्ञेय जी की। हरी घास पर छड़भर अज्ञेय जी की रचना है। आंगन के पारदार अज्ञेय जी की रचना है। आंगन के पारदार अज्ञेय जी, आंगन के पारदार अज्ञेय जी। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की रचना है। चिंता किसकी? अज्ञेय जी की। चिंता अज्ञेय जी की। इनकी प्रमुख कहानियाँ थीं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये नहीं पूछी जाती हैं ज़्यादा। इनकी ये कविताएं याद कर लिए। हरी घास पर छड़भर, आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, चिंता, ये इनकी प्रमुख हैं, इन्हीं से प्रश्न बनता है। और उपन्यास इनके देख लीजिएगा, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके प्रमुख। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख रचनाओं, इनमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, इसमें आप भारत भारती, शकुंतला पंचवटी ये पूछी जाती हैं, और यशोधरा। भारत भारती, शकुंतला पंचवटी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद में। जयशंकर प्रसाद में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं आप याद कर लेंगे। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, उच्छ्वास, ये सभी सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने पढ़ा महादेवी वर्मा को। निहार, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सभी। इसमें यामा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यामा पूछी जाती है महादेवी वर्मा की। पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसमें हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम, ये इम्पॉर्टेंट हैं। याद आप सभी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछ सकता है इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो 90% जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हम वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचनाएं। हरी घास पर छड़भर, आंगन के पारदार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, और आपका स्कोर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।